भरीन, तुम्ही पैसे नका देऊ. तुम्हाला वाटत असेल 10 लाख हँडबिल छापाच्या म्हणजे 1-2 हजार वलसरे साहेब इथं जमा करा म्हणून, ते नाही. मला तुमची मेहनत पाहिजे, मला तुमचा पैसा नहीं पाहिजे, मला तुमची ताकत पाहिजे, मला नमस्कार. हाँ, मैं आज नागपुर के हनुमान नगर क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय भूमि विकास मंडल के पदाधिकारी और भारतीय भूमि विकास महामंडल के अध्यक्ष इनके यहाँ पर आज सभा हुई है. हम उनसे जानना चाहेंगे पार्टी के पदाधिकारियों से आज सभा में क्या निर्णय लिया. तो हमारे साथ से बलथरे साहब, एडवोकेट दादा साहब बलथरे. सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आज किस विषय को लेकर के सभा हुई, क्या निर्णय लिया गया. माझं नाव ॲडव्होकेट दादासाहेब वलथरे, अध्यक्ष भारतीय भूमि विकास मंडळ नागपूर या संस्थे माध्यमातून हनुमाननगर नागपूर येथे स्वर्गीय खासदार जतीराम बर्वे यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली, त्याचा निषेध करण्याकरता तसेच भोई समाजाचे माजी न्यायाधीश चंद्रलालजी मेश्राम यांना मागासवर्गीय आयोगावरून 3 महिन्याच्या मुदतीच्या आधी त्यांना हटवण्यात आले, त्याचा निषेध करण्याकरता. आणि तिसरा विषय आहे की 0 मैल नागपूर येथे विदर्भ विभागीय मच्छीमार सहकारी संघाची इमारत उद्ध्वस्त केली शासनाने आणि हा एवढा मोठा अन्याय केला. तो अन्याय आता या भोई समाजाला सहन होऊ शकणार नाही आणि आम्ही तो अन्याय दूर करण्याकरता आता लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये नागपुरातून उमेदवारी दर्ज करणार आहोत असं ठरवलेलं आहे. आणि त्याच्याकरता सर्व संघटनांची बैठक घेण्यात आलेली आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही 26 तारखेला नामांकन भरणार आहोत, अर्ज भरणार आहोत आणि शासनाला आमच्या समाजाच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागेल याकरता आपली शक्ती दाखवणार आहोत. एवढंच नाही तर आमच्या समाजात एवढं मतदान आहे नागपूरमध्ये की आम्ही आमच्या एका समाजाच्या ताकदीवर आम्ही विजयीसुद्धा होऊ शकतो आणि एवढी आमची इच्छाशक्ती आहे आणि ती पूर्ण करू याकरता सर्वांनी आम्ही शपथ घेतलेली आहे आणि कामाला लागणार आहोत. उद्यापासून आमचे सर्व कार्यकर्ते कामाला लागतील, त्यांना कामाचे वाटप करण्यासुद्धा आलेलं आहे. आपने लोकसभा चुनाव लड़ने का निश्चय किया है, तो आपका नागपुर शहर के अंदर में कितना बड़ा समाज है और वो आपके साथ खड़ा है क्या? हमारे नागपुर सिटी के अंदर में कम से कम 2 लाख का मतदान है. हर जिले में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा 2.5 लाख मतदान है. लेकिन सिर्फ नागपुर सिटी का और नागपुर सिटी के आजू बाजू में जो छोटे छोटे देहात है, जैसा पारडी है, इधर अपना कड़मना है, मानेवाड़ा है, उधर तेलंगखेड़ी है, गिट्टी खदान है, ऐसी सब एरिया मिला के कम से कम 2 लाख के करीब हमारा मतदान है. और अभी इस बार हमने कमर कस लिया है कि 80 साल से जो मतदान हमारे वेस्ट हुए हैं, व्यर्थ गए, उसका अभी दुरुपयोग नहीं होने देंगे. और हर घर के कार्यकर्ता और मतदान सिर्फ हमारे उम्मीदवार को ही मतदान करेंगे, ऐसी हमने शपथ लिया. आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आप कौन से आपके मुद्दे हैं जो मुख्य हैं, उसको लेकर के आप जा रहे हैं? ये हमारी सभी भी सामाजिक संगठन है, उनके मेन मुद्दा है कि 0 मैल नागपुर में वहाँ जो स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे इन्होंने जगह खरीद करके अपने विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ के लिए इमारत बनाई थी, वो इमारत पूर्ववत बनना चाहिए. ये एक पहली मांगनी है. और दूसरी मांगनी ये है कि जो अभी ये विडंबना की गई है, हमारे मच्छीमार के जो नेता थे स्वर्गीय खासदार जी जतीराम बर्वे, वो आरोपी को पकड़ करके और ढूंढ करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए. ये भी हमारी दूसरी मांग है. और हमारे भोई समाज में बहुत अन्य मांगे हैं, वो हम अपने एजेंडा में हम प्रकाशित करेंगे जब हम चुनाव में खड़े रहेंगे. तो 26 तारीख को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, आपके साथ आपका समाज कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेगा? अभी कम से कम तो 10,000 लोग हम वो 26 तारीख को नामांकन करने के समय पर हाजिर रखने की कोशिश कर रहे हैं. नागपुर के ही रहेंगे, केवल 10,000 लोग वहाँ मेरे साथ आने के लिए तैयार है. हमने सब तैयारी कर लिया है. हमारे साथ उसी तरह पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं. हम उनसे जानना चाहेंगे कि दादा साहब वलथरे आज खासदार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? परिचय. मी प्रकाश डायरे, भोई विद्यार्थी संघटना नागपूर. मागच्या 10 मार्चला समाजाची सभा झाली आणि त्यात समाजाच्या काही समस्यांवरती चर्चा झाली आणि त्याप्रमाणे आमच्या सभा चालू आहेत. मित्रांनो,
आमच्या समाजावर जो अन्याय झाला त्या अन्यायाला मतदानाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सन्माननीय दादासाहेब वलथरे यांना या येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रतिनिधी म्हणून, लोकसभेचं प्रतिनिधी म्हणून उभं करण्याचं आमचं सगळ्यांचा मानस आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही सगळे कामाला लागलेलो आहोत। साथ ही हमारे साथ में संगठना के पदाधिकारी बावनकुड़े जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं। मैं पुंडलिक बावनकुड़े, कोषाध्यक्ष भोई विद्यार्थी संगठन नागपुर। भोई समाज पे सालों से जो अन्याय हो रहा है, खासकर आरक्षण के मामले में हमारा आरक्षण 2.5% है, वो बढ़कर पूर्ववत 4% होना चाहिए। इसके लिए हम हमारा भोई समाज का प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रीमान एडवोकेट दादा साहेब वलथरे जी को लोकसभा में उम्मीदवार के तरफ देख रहे हैं और हमारी संगठनाएं जैसा कि भोई विद्यार्थी संगठना, जीवन रक्षक दल, भारतीय भोई विकास मंडल, भोई पंच कमेटी नागपुर और बाकी सभी संगठनाएं जो है उनके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी और उनको चुनाव में जीत के लाएगी। इसी प्रकार हमारे साथ में भारतीय भोई विकास मंडल के कुछ महिला पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो वलथरे साहब को क्या, उनका क्या बोलना है लोकसभा के बाद। मेरा नाम सीमा गौर है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे समाज पे बहुत अन्याय हुआ है, उस अन्याय का लड़ाई करने के लिए हम दादा साहेब वलथरे के साथ हैं और खड़े हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दादा साहब वलथरे ने आज सभा में उनका प्रस्ताव पास हुआ है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 26 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। तो क्या महिलाओं का समर्थन उन्हें कितना मिलेगा और कितनी बड़ी संख्या में वो जितने वो कलेक्टर ऑफिस जाएंगे तो कुछ संख्या देखेगी क्या? 200-250 लोग रहेंगे, हमारी महिलाएं जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा महिलाएं उनके साथ जा सकें। धन्यवाद। तो देखा आपने कि दादा साहब वलथरे जो भोई समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने समय समय पर भोई समाज के लिए आंदोलन किए हैं। हर विषय को लेकर उन्होंने उठाया है जोर शोर से और अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में वह नागपुर लोकसभा क्षेत्र से खासदार के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्हें कितना जनता का समर्थन मिलता है उनके समाज का। लागेल ती मी स्वतः भरीन, तुम्ही पैसे नको देऊ। तुम्हाला वाटत असेल 10 लाख हँडबिल छापायचं म्हणजे 1-2 हजार वलथरे साहेब इथं जमा कराल म्हणून, ते नाही। मला तुमची मेहनत पाहिजे, मला तुमचा पैसा नाही पाहिजे। मला तुमची ताकद पाहिजे, मला तुमचा पैसा नाही पाहिजे, मला तुमचा वेळ पाहिजे। बाकीचे जे वाटप करण्याकरता लाऊडस्पीकर लावण्याची परमिशन नाही, पेंडा टाकण्याचा खर्च नाही, लोक गोळा करण्याचा खर्च नाही, परंतु ते वाटण्याकरता तुम्ही मेहनतच कराल, नाही तर 10 लाखाचं ते एक बिल्डिंग कोणाची बी आपण कोलॅप्स करू शकतो। जशी त्या ज्योतिराव लोखंडे यांची इमारत, कागद जडले, नोटा जडले, पैसे नगदी करोडो रुपये, त्याच्यानी त्याची इमारतीचे लोखंड वाकले, ऑटोमॅटिक 10-15 लोक मेले। डिवराला त्याच्या पोटाला ताणच नाही पडला ना, त्याच्यावर सामाजिक अत्याचार झाले ना, त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली ना, त्याच्यावर कुठलाही अपमान असा प्रसंग आला नाही, म्हणून त्याला जातीची समाजाची कदर वाटलेली नाही। भोईपुऱ्यामध्ये तर बिलकुलच नाही, कारण दुसरे लोक मार्गाचे हे ते विकते, कमिशन खाते, मजा करते, काही त्याने घेत नाही कोणाला। सब अपने अपने घर के रईस आहे। कोणाकडे फार्म हाऊस आहे त्याला असं वाटतं की मी दुनियामधला 50-50 एकराचा मी मालक आहे। मी नाव नाही घेत त्याचं, मला माहित आहे लक्षात। तर आपण अरे अध्यक्ष आहात तुम्ही समाजाचे, तुमची जबाबदारी आहे, तुम्ही राहा ना त्या माणसाला। तर पण आपण